नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कागज से जुड़े पैकिंग निर्माताओं की संस्था आगरा पेपर पैकेजिंग एसोसिएशन के बैनर तले हुई प्रेस वार्ता जो एक निजी होटल में संपन्न हुई। सभी सदस्यों ने संयुक्त रूप से केंद्रीय एवं राज्य सरकारों से इसमें तुरंत हस्तक्षेप की मांग करने की अपील की, अन्यथा ये निर्माता कंपनियां बंदी के कगार पर पहुंच गई हैं, जिससे इससे जुड़े लाखों लोगों के रोजगार का संकट पैदा होने के आसार पैदा हो रहे हैं। ये कहना है अध्यक्ष प्रदीप पुरी का। महामंत्री बंटी ग्रोवर का कहना है कि पिछले नवंबर से कागज एवं कच्चे उत्पादों की कीमतों पर 70 से 80% की तेजी से गिरावट आ चुकी है, लेकिन इसके बने उत्पादों यानी डिब्बों और कार्टून पर अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं की, जिससे निर्माताओं द्वारा अपना प्रॉफिट खत्म करके भी आपूर्ति जारी रखा गया, लेकिन अब सीमा उनके अस्तित्व पर है। कोषाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि वर्तमान समय में इतनी तेजी के बावजूद भी कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता मुकुल शर्मा की रिपोर्ट। बड़ौत में आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष यूनुस चौधरी ने अपने आवास पर मीटिंग बुलाई। सभी कार्यकर्ताओं से आगामी जिला पंचायत में जुट जाने को कहा। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश प्रभारी सोनिया गांधी के जनपद में मार्च माह में होने जा रही सभा की तैयारियों के सिलसिले में जिला कांग्रेस समेत तमाम अनुसांगिक संगठनों की अहम बैठक हुई, जिसमें जनसभा को कामयाब बनाने के लिए जुट जाने का आह्वान किया गया। नगर के गुराना मार्ग स्थित जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी के कैंप कार्यालय पर हुई इस मीटिंग में कांग्रेस जिला कमेटी के अलावा सभी कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, युवक कांग्रेस, किसान सेल समेत तमाम अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आपने मीटिंग बुलाई, किस चीज़ को लेकर बुलाई? आज ये पूरे जनपद के कांग्रेसियों की मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग में 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, जो अभी 20 और 25 के बीच में जो दौरा होने जा रहा है इस जनपद के अंदर, डेट तो अभी 1-2 दिन में मिल जाएगी, तो उसकी तैयारी करनी है हमें मीटिंग की। जो किसान महापंचायत होगी उसके लिए हम लोग जो है अपने सब लोगों से मिलकर मशवरे से उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि अभी आगामी डेट में जिला पंचायत के चुनाव हमारे सर पर हैं, अभी स्टार्ट हो गई है उसकी प्रक्रिया। उसके लिए हम लोग आपस में मशवरा करेंगे और जो हमारे कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम उनके बारे में गंभीरता से सब लोग मशवरा करके अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे आप? किसान आंदोलन आज एक आंदोलन नहीं रहा, आज एक ये बहुत बड़ी चिंगारी इस देश के अंदर सुलग गई है। आज ये केवल किसान की लड़ाई नहीं है, मजदूर की भी लड़ाई हो गई है, छोटे व्यापारी की भी लड़ाई हो गई है, क्योंकि 3 कानून जो है ना, इन 3 कानून ने इन तीनों जो किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी, इन तीनों को बर्बाद कर दिया। आज उसी को लेकर इस देश के काले कानूनों से पीछा छुटाने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इन गुंडों से निजात पाने के लिए किसान आंदोलन कर रहा है। उसी विषय में हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी गांव-गांव जाकर हर जिले में किसानों की पंचायत करके किसानों के समर्थन में ये मीटिंग कर रही है जगह जगह जाके, ताकि किसान कमजोर ना पड़े। हम लोग किसानों के साथ हैं सब लोग। धन्यवाद। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपारा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर के खदान में शुक्रवार को हाईवा गिरने से चालक नरेश माझी की मौत हो गई। चालक जामा थाना के जामो गुंडी गांव का निवासी था। शिकारीपारा थाना को सूचना मिलते ही शिकारीपारा पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल दुमका भेज दिया। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। लावालौंग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार की दोपहर में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत चिकित्सक पदाधिकारी भूषण राणा के देखरेख में की गई। अभियान की शुरुआत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर अनुराग को कोविड-19 का टीका लगाकर की गई। मौके पर चिकित्सा प्रभारी भूषण रैना ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में आज देश को कोरोना संक्रमण की वैक्सीन मिल गई है। आज से कोविड-19 के वैक्सीनेशन की शुरुआत लावालौंग में भी की गई है। सर, क्या नाम है सर आपका? मैं राजेश कुमार पासवान, प्रखंड पदाधिकारी लावालौंग। जी, आज से लावालौंग प्रखंड में कोरोना वैक्सीनेशन चालू हो गई है और हम हमारे जितने भी लावालौंग में
सरकारी कर्मचारी हैं उनको सभी को वैक्सीनेशन किया जाना है। आज उसी की शुरुआत आवालन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम हमारे जितने भी कर्मी थे वो वैक्सीनेशन आज दिए, जिसमें मेरे द्वारा भी वैक्सीनेशन दिया गया और मुझे वैक्सीनेशन लेने में काफ़ी खुशी हुई और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी सर, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर भूषण राणा जी। चिकित्सा प्रभारी सिमरिया रेफरल अस्पताल। आज से 12 तारीख मार्च से लावालौंग पीएचसी में भी कोविड वैक्सीनेशन शुरू किया गया है और रोज़ाना ये वैक्सीन पड़ेगा। 60+ फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर, इनको प्राथमिकता के तौर पे पड़ेगा। बाकी जो भी कोमॉर्बिड के साथ हैं उनको भी पड़ेगा। उनको आईडी लेके आना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक या पासपोर्ट, जो भी आईडी हो वो उनको लेके आना है, रजिस्ट्रेशन कराना है और वो टीका ले सकते हैं निःशुल्क। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो उसी दिन टीका लगेगा? उसी दिन टीका लगेगा। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। कल कासगंज में महान दलवा सपा की किसान महापंचायत है, जिसके मुख्य अतिथि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव होंगे। इस संयुक्त महापंचायत की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस महापंचायत में 2 लाख से अधिक भीड़ आने की संभावना है, जिसके यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। जगह जगह पर यातायात कर्मी व पुलिस बल तैनात रहेगा। इस पहली किसान महापंचायत के बहाने से अखिलेश यादव 2022 चुनाव का बिगुल फूंक रहे हैं। जा रहा है, इसमें कितने लोग आने की आशंका है और क्या तैयारी है आपके द्वारा? कल 13 तारीख का प्रोग्राम रखा है, सुबह 11 बजे का समय दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और उसके महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों की कंबाइंड रैली है और इसमें जो टारगेट है हमारा कम से कम 1.25 लाख आदमी का है और इससे ऊपर ही हो सकता है। इतना तो हमारा जो वाहनों का और उनका हिसाब बैठ रहा है 1.25 लाख आदमी का। और ये रैली जो कासगंज की होगी एक ऐतिहासिक रैली होगी पूरे उत्तर प्रदेश में। जो है जब पहली रैली यहाँ हो रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम लोगों पे जो एक बहुत बड़ा विश्वास किया है, तो हम भी अपनी हक अदा करे दे रहे हैं। लाखों की तादाद में पब्लिक होगी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि किसान, मजदूर, व्यापारी सब समाजवादी पार्टी के साथ आ गया है। और जब तक ये किसानों का 3 कानून जब तक वापस नहीं लेंगे, जब तक ये आंदोलन, ये रैलियां समाजवादी पार्टी करती रहेगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल सिंह की रिपोर्ट। बूंदी की शुगर मिल के अंतर्गत बनी पुलिस चौकी का धर्मवीर ने उद्घाटन किया। नगीना देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बूंदी की शुगर मिल चौकी का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समाज में अराजकता फैलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अराजकता फैलाने वाला कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने जनता से पुलिस को सहयोग करने का आह्वान किया, क्योंकि जनता के सहयोग से ही अपराधियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वह बाद में द्वारिकेश शुगर मिल के गेस्ट हाउस में पत्रकारों के साथ वार्ता की। वे पत्रकारों के साथ भोजन में सम्मिलित हुए। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। गोरखपुर जनपद के ग्राम सभा जगदीशपुर में बहुत बड़े वृद्ध भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कन्याओं को भोजन कराकर आज भंडारे का शुभारंभ किया। आज से शुरू हुए इस भंडारे में 20,000 लोगों को भोजन कराया जाना सुनिश्चित हुआ है। इसके बाद विधि विधान से इस वृद्ध भंडारे का समापन किया जाएगा। गोरखपुर से सीनू संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। हरदोई थाना माधोगंज क्षेत्र निवासी काजल सिंह ने ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न से संबंधित प्रार्थना महिला थाने में दी थी। महिला थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया। वहीं लड़की पक्ष से कुछ अन्य परिवार के लोग भी महिला थाने पहुंच गए। शिकायतकर्ता लड़की ने आरोप लगाया कि महिला थानाध्यक्ष ने उसकी एक न सुनी और 151 में 4 लोगों का चालान कर दिया। क्या मामला था पूरा आपका और क्या आपके साथ हुआ है? हमने मतलब एप्लीकेशन
एप्लीकेशन दी थी यहाँ पे। तो मैंने जो मेरे नाते रिश्तेदार थे, मतलब यहाँ पे मेरे मौसिया रहते थे, उनको बताया और मेरे जीजा थे उनको भी बुलाया, मतलब बताया, तो वो हमसे मिलने आए थे। महिला थाने में हमने एप्लीकेशन दी थी और जब हमने उनको बताया तो उन लोगों ने हमारे रिश्तेदारों का चालान कर दिया और हमारा भी कर दिया साथ में। टोटल कितने लोगों का चालान किया? 3 लोगों का। क्यों चालान कर दिया? पता नहीं। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? हम जाना नहीं चाहते। हमारे साथ घटना क्या हुई कि बेटी आई हुई थी, बच्चे लोग आए हुए थे, तो भाभी जी भी आई हुई थी। हम थोड़ा अपने घर काम से ही आए हुए थे, तो वही ये लोग मिल गए हमको, और मिलने के वजह से हमने हाल चाल पूछा तो कहने लगे कि ऐसा ऐसा बात हो गया। हर वक्त जो है कि बेटी को उधर वाले नाजायज़ सताते थे। तो हमने यही कहा, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी ये बच्चे हैं, आपस में अपना सुलझ लें, ज़्यादा अच्छा होगा, और अपना लड़ाई दंगा से कोई मतलब नहीं है, अपना सब समझौता मशवरा सब कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो बहुत बड़ी खुशी होगी किसी का अपना घर बनाए, अगर जो हमको बिगाड़ना ही हो या कोई कैसी बात करनी हो तो हम अपनी लड़की क्यों दूसरे घर भेजें। तो इसीलिए हम जो है कि कुछ नहीं, इन लोगों का वहाँ पे न्याय मशवरा जो कुछ भी चल रहा था, हम खाली जो है कि न मैं कोई पैरवी लगाई न कुछ भी लगाया, खाली बच्चों को देखने के लिए पास में जब गए और जाने के बावजूद दीदी ने किसी की एक भी नहीं सुनी, और आखिर में न पूछा न कुछ, 151 में चालान डायरेक्ट उठा के चालान मार दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राहुल सिंह है, और हम इसीलिए हम दीदी से कहा भी, हमको दीदी मेरी बात तो सुनो पहले, हमने कोई कैसी बात हमने नहीं कही, और दीदी ने हमारी कोई कैसी बात नहीं सुनी, और एक बड़ा हमारा दामाद था उसकी भी नहीं सुनी, और डायरेक्ट 151 में चालान मार दिया। दोनों पक्षों का किया या एक पक्ष का? उधर का जो है कि खाली लड़के का एक का किया, और इधर हम तीन लोगों का कर दिया। हरदोई से सीनू संवाददाता ताहिर खान की रिपोर्ट। शामली गांव मामौर में पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और जागरूक होने का आह्वान किया। कैराना निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि सरकारों ने कश्यपों को वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया है। इस बार आरक्षण नहीं मिला तो न समाज वोट देगा और न ही वह गठबंधन करेंगे। पूर्व में वह भाजपा व सपा से गठबंधन कर चुके हैं। उन्होंने समाज से जागरूक होने का आह्वान किया। वहीं इस दौरान प्रदीप, ज्योति, सतपाल, अनुज, पुष्पेंद्र, बालेंद्र, मंजू, अनीता, धर्मेंद्र, अशोक आदि कश्यप समाज के लोग मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम रहा? इस शामली जिले का प्रथम आगमन है पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि के बाद। कैराना में लोकसभा हम लोगों ने गठबंधन से जीता था 2018 में, योगी जी हारे थे गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर। तो यहाँ के कश्यप जगे हुए हैं, और इनको बताने आ रहा हूँ कि 2022 की चुनाव की तैयारी करो। आपके जितने भी, चूँकि कहा गया जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसकी समस्याओं का हल होता है। 13 जनवरी 2013 को हम लोगों ने निषाद राज के किले पर एक संकल्प लिया था। इलाहाबाद में एक किला है 13 निषाद राज का, जहाँ राम को पार उतारा गया था। आज राम को पार उतारने वाले राम की तो मंदिर बन रहा है, और निषाद राज का कब होगा इसके लिए इनको सूचित करना है कि आप निषाद राज के किले पर चलो, संकल्प लो। 13 उनका जन्म दिवस जो है 17 अप्रैल को है, तो उससे वहाँ एक नाव तोड़ी जा रही है निषादों की। तो नाव तोड़ना अशुभ है ना, जिसके माध्यम से राम पार उतारे गए हों, उसकी सरकार बनी हो, नाव तोड़े जा रहे हैं, अधिकारी बचाए जा रहे हैं। तो आज के दिन में निषाद पार्टी एक चुनाव की तैयारी में आई है, जिससे स्त्री चुनाव अलग लड़ेंगे, और गठबंधन में होते हुए भी इनका एक आरक्षण का मुद्दा, एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। 1 करोड़ लोगों को सदस्य बनाया 2 महीने के अंदर, और उसको जिस तरीके से किसान आंदोलन है उसी तरीके से निषाद आरक्षण आंदोलन की तैयारी चल रही है, और इसके बाद 2 महीने के बाद हम लोग करेंगे। तो ये यहाँ कश्यपों की संख्या अधिक है। इनका लिखा हुआ केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर रैकवार बाथम का भारत के संविधान के अनुसूचित जाति की सूची में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिल्दार, खरोटकोली 7 नामों से हम लोग हैं। तो चमार भाई की सभी उपजातियों को मिलता है राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के हिसाब से, इनको भी मिलना चाहिए। इनकी फाइल को कांग्रेस की गवर्नमेंट ने शैलजा और क्या नाम है मुकुल वासनी ने गायब करा रखा, उनके खिलाफ हम लोग मुकदमा रखा है।
तो कांग्रेस इस समय घड़ियालू आंसू बहा रही है कि 70 साल उनके हाथों में सत्ता थी, इसका हिस्सा तो हाथी और साइकिल को दे दिया, और फिर आज के दिन में क्या, जब कलम था तो कुछ था ही नहीं। तो आज के दिन में सारी पार्टियों ने इनको छला है और सब ने लिया है। तो अब इन्होंने कहा कि पौवा भर वोट वाले पावर में है, झुआ भर वोट वाले उनके पाँव में है। तो पॉलिटिकली जो ट्रेंड लो हैं वो सबल हैं, जो पॉलिटिकली अनट्रेंड हैं वो निर्बल हैं। तो इनको हमने प्रोग्राम बनाया, रीच द वोटर, टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। हमारा जो वोटर है वो बेहोश है, वोटर भगवान है, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, माया मुलायम, सबका भगवान वोटर है। और वोटर ही भगवान बेहोश है गरीबी, लाचारी, बेकारी, बीमारी, दारू से। तो इस वोटर को हमें होश में लाना है और उसे सही बात को पढ़ाना है और पढ़ाकर बताना है कि भाई डॉलर, जब इस देश में अंग्रेज आए थे तो 1 रुपये का बिस्कुट खरीदने के लिए उन्हें $20 देना पड़ता था। 250 वर्ष में इतने लूट पाए थे, जाने लगे तो $1 1 रुपये में पाने लगे। आज अंग्रेज आते हैं तो $1 देते हैं, 76 बिस्कुट पाते हैं। इसके उन्हें हमारा देश का रुपया विदेश चला जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में उन्हें हम लोग पढ़ा रहे हैं कि भाई विकल्प के रूप में अब सबको, तब हाथी को बटन दबाए, साइकिल बटन दबाए, सब बनाए, तो सबका सरकार बनाए, सबने हीरो हो गए, तुम्हें जीरो बना दिया। अब कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया तो कांग्रेस खत्म हो गई, साइकिल छूना पंचर हो गई, हाथी छूना बंद कर दिया, गिर गई। तो अब कमल भी अगर तुम्हारा आरक्षण नहीं देती, हक हिस्सा नहीं लिखती है, तो उसका भी 2022 में बटन छूना बंद कर दो, तुम्हारा सत्ता है। डॉक्टर साहब, निषाद पार्टी का पहले गठबंधन रहा है बीजेपी के साथ भी और कांग्रेस के साथ, उसकी सपा के साथ भी। अब के क्या रहेगा? क्या अब क्या निर्दलीय आएगी या अलग से? अभी तो मेरे समाज ने निर्णय लिया था तो हम सपा के साथ गए थे, फिर समाज ने निर्णय लिया भाजपा के साथ है। समाज ने पार्टी बनाई है ना, तो समाज निर्णय लेगा जैसा होगा। अभी इनका आरक्षण का मुद्दा है, अगर भाजपा इनका आरक्षण लिख देती है, जैसे 72 घंटे के अंदर समाज का आरक्षण लिख दिया, तो इनका जो लिखा हुआ संविधान उसे देने में क्या दिक्कत है? लिख देती है तब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, नहीं तो 160 सीटें लड़ेंगे और उसमें से 100 जीतकर सत्ता की चाबी लेंगे। आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्या गंभीरता से लेगी? निश्चित रूप से 160 सीट हारना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि निषाद जब गुस्से में आता है तो अंग्रेजों का साम्राज्य खत्म हो गया। जब निषाद मछुआरे जब गुस्से में आए तो आज कांग्रेस कहाँ चली गई, सपा बसपा कहाँ चली गई। तो इतना गुस्सा नहीं लगाना चाहेगी बीजेपी की उसे भी कमल भी खत्म हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़, एक सवाल आपसे हो रहे हैं। अभी भारत के अंदर सरकार को लेकर एक जो किसानों का जो मामला चला है उसको लेकर काफ़ी बवाल भी हो रहा है और किसानों की दिक्कतें भी सामने देखने को मिली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जय जवान जय किसान का नारा तो लगाया, नारा देने वाले तो पार्टियां जवान हो गई, किसान बेचारे बूढ़े हो गए। आज के दिन में किसान छले जा रहे हैं। राजनीति शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।